दस्तावेजों और कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के तहत तक जाने वाले हैं ना, वो किसी भी स्थापित धारणा को पलट सकते हैं। इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय है हम्म। वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्या कोई इंसान बिना वकालत की डिग्री के यानी बिना एलएलबी किए कोर्ट में किसी का केस लड़ सकता है। फिल्मों में तो हमने ऐसा बहुत देखा है। वही तो असल जिंदगी में ये कितना मुमकिन है, मैं यही सोच रही थी। असल जिंदगी में भी मुमकिन है, लेकिन इसके पीछे की जो कानूनी भूल भुलैया है वो बहुत उलझी हुई है। तो आज हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। बिल्कुल। हमारे पास मौजूद कानूनी लेखों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सटीक विश्लेषण करेंगे हम्म। और समझेंगे कि क्या वाकई कोई आम आदमी जज के सामने खड़े होकर जिरह कर सकता है। मैंने अक्सर सुना है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं छूट है अगर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 को देखें। हाँ, और सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 3 रूल 1 है, जी। क्या वो आम आदमी को बहस की इजाजत देते हैं? कानून तो है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। यहाँ अधिकार और विशेषाधिकार का फर्क समझना बहुत जरूरी है। राइट। और डिस्क्रिशन का। जी। एक मान्यता प्राप्त वकील के पास कोर्ट में जिरह करने का राइट होता है, अधिकार होता है। समझ रही हूँ। जबकि किसी गैर वकील का प्रतिनिधित्व करना पूरी तरह से अदालत के विशेषाधिकार यानी डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। कोर्ट तय करेगी कि आपको बोलने दिया जाए या नहीं। मतलब कोई भी सुबह उठकर सीधे कोर्ट रूम में जाकर बहस नहीं कर सकता? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। लेकिन अगर किसी के पास वकील की फीस देने के पैसे ही ना हो, तो क्या कोर्ट आसानी से मान जाती है? सुप्रीम कोर्ट का 1978 का एक बेहद दिलचस्प मामला है। हरिशंकर रस्तोगी बनाम गिरधारी शर्मा। हाँ, मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। इसमें एक व्यक्ति ने सीधे कोर्ट से अपने परिचित का केस लड़ने की अनुमति मांग ली थी। तब अदालत ने साफ किया था कि कोई भी यूं ही दावा नहीं कर सकता। तो जज पहले जांच करते हैं। बिल्कुल। अनुमति देने से पहले जज उस व्यक्ति का पूरा इतिहास यानी उसके एंटीसीडेंट्स और पार्टी के साथ उसके रिश्ते की गहराई से जांच करते हैं। अच्छा। इसी केस में एक बड़ी सटीक बात कही गई थी। वो नीम हकीम खतरे जान वाली टिप्पणी। एकदम सही। अंग्रेजी में कहें तो क्वैक्स कैन प्रूव फेटल फ्रेंड्स। हाँ, अगर प्रतिनिधि को कानूनी दांवपेच नहीं पता तो वो दोस्त बनकर मदद करने के बजाय कि इसको हमेशा के लिए डुबा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोर्ट ने अनुमति दे भी दी और बीच सुनवाई में जज को लगा कि प्रतिनिधि का रवैया ठीक नहीं है, तो क्या वो दी हुई अनुमति वापस भी ली जा सकती है? जी, तुरंत वापस ली जा सकती है। चूंकि अदालतें इतनी सख्ती से जांच करती हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर किसी के पास अपने रिश्तेदार की पावर ऑफ अटॉर्नी हो, तो क्या उसका रास्ता साफ हो जाता है? वो तो बहुत मजबूत कानूनी दस्तावेज है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। 2011 का गोवा एंटीबायोटिक्स केस इसी मुद्दे पर था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोर्ट में वकील की तरह बहस करने का अधिकार मिल गया। मतलब वो व्यक्ति कागजात पर हस्ताक्षर कर सकता है, प्रशासनिक काम निपटा सकता है, लेकिन काले कोट वाले वकील की जगह नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं ले सकता। तो क्या कोई व्यक्ति इसे अपना नियमित पेशा बना सकता है? मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बहस करता है, तो बिना डिग्री के लोगों की केस लड़ सकता है? ये तो कानूनन अपराध हो जाएगा। एडवोकेट्स एक्ट साफ कहता है कि वकालत का पेशा सिर्फ दर्ज वकीलों के लिए है। उदाहरण के लिए 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नया नियम निकाला है, रूल 8A। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति खुद बहस करने की जिद करता है और कोर्ट को लगता है कि उसे कानून की समझ नहीं है, तो कोर्ट उसे रोक सकती है, ताकि उसका खुद का नुकसान ना हो जाए। सही कहा। और इसके बदले में उसे एक वकील या एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की कानूनी मदद दी जाती है। ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जज्बात में आकर खुद जज के सामने खड़े होने की ठान लेते हैं। जी। निष्कर्ष यही निकलता है कि न्याय प्रणाली में लचीलापन जरूर है ताकि हर किसी को न्याय मिल सके, लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं। कोर्ट रूम की बहस और बाहर की बहस में बहुत बड़ा अंतर होता है। विशेषज्ञ की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल। और अब चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक नया सवाल। जी। आज अदालतें किसी इंसान के बैकग्राउंड की जांच कर उसे केस लड़ने की अनुमति दे सकती हैं, लेकिन भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी दलीलों में पूरी तरह माहिर हो जाएगा, दिलचस्प। तो क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब कोर्ट्स को सेक्शन 32 के तहत किसी एआई लीगल असिस्टेंट को केस की पैरवी करने की इजाजत देनी पड़ेगी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस